हेलो दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वीके शिक्षा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम्स के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 1 को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, स्पेशली इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम्स की, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन 1 को। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? आपसे अगर पूछा जाए प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रोमर। किसने किया था? रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कोरोनीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कोरोनीग्राफ का प्रयोग किया जाता है किसके लिए या किस में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सत्य तथा पवित्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फोर्ट्रॉन। कौन सी है? फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का या क्लॉट नहीं जमता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बी, हिपेरिन। कौन सा है? हिपेरिन। इसको स्टार लगा लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अपोलो द्वितीय। कौन सा था? अपोलो द्वितीय। ये भी स्टार लगा लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्वीन मैरी लैंड। कौन सा है? क्वीन मैरी लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, या फिर आइरिस पटल पर या कॉर्निया पर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रेटिना के आगे। निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है किसमें? किसी वस्तु का भार अधिकतम किसमें होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, निर्वात में। किसमें? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने का कोण बनता है? कितने डिग्री का कोण बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 18 डिग्री। कितने डिग्री का? 18 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? आपसे पूछा जाए इनमें से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गोदावरी। किसका? गोदावरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? द्रविड़ शैली का जो उत्कृष्ट उदाहरण है इनमें से किसे कहा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे क्या? गुप्त शासक जो थे उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे, उनको क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रूपक। क्या कहा जाता था? रूपक। ये कई बार पूछा गया है, स्टार लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन ने। किसने? अलाउद्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या बताओगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, निश्चित आय के व्यक्ति पर। किस पर? निश्चित आय के व्यक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुरनार मेडल ने। किसने? गुरनार मेडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था कौन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पेशवा। कौन होता? पेशवा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है? कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड और मुद्रा बाजार, ये तीनों ही कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पनीर, पालक, मछली, मक्खन, इनमें से किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पालक। किसमें नहीं पाया जाता है? पालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार या वीटो का उपयोग किसमें करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुरक्षा परिषद में। किसमें? सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? आपसे पूछा जाए डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बताओगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? आपसे पूछा जाए स्वर्ण मंदिर जो है उसको बनाने के लिए जो भूमि दी गई थी वो किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपसे पूछा जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल लोकसभा के। किसके? केवल लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, खेल जो खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 8। कितनी होती हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कवालूर में। कहाँ पर? कवालूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्टार लगा लेना, कई बार पूछा गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जाए और पूछा गया है कई बार एग्जाम में, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बड़ा निकोबार द्वीप में। कहाँ पर है? बड़ा निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, कहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रधान देशांतर पर। किस पर? प्रधान देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 5। कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सार्वजनिक भविष्य निधि। कौन सा? सार्वजनिक भविष्य निधि। इन तीनों से अलग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पारसेक किसकी इकाई है? आपसे पूछा जाए पारसेक किसकी इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दूरी की। किसकी इकाई है? दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, लार की प्रकृति क्या है? आपसे पूछा जाए लार की प्रकृति, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अम्लीय। कौन सी क्या होती है लार की प्रकृति? अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 34, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे, कौन? अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंद्र। कौन से थे? इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? स्टार लगा लेना, कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सचिंद्र सान्याल ने। किसने? सचिंद्र सान्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बताओगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 7। कितनी थी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। ग्राम पंचायत चुनाव जो होते हैं वो उसको कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? आपसे पूछा जाए फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मंगल। किसका है? मंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर। किसमें है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे थे, कौन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा बीपी मेनन। कौन कौन थे? सरदार पटेल एवं बीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जस्टिस एस के धर। कौन थे? जस्टिस एस के धर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? बी.आर. अम्बेडकर जी ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कई बार पूछा गया है, स्टार लगा लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक संरक्षण के अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अवकाश प्राप्त करने की आयु की कोई सीमा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक
पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, धन विधेयक। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा। किसका? राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। एपिग्राफी क्या है? आपसे पूछा जाए एपिग्राफी ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शिलालेखों का अध्ययन। किसका? शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया? किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 10वीं या 10वें मंडल ने, या ऋग्वेद संहिता कौन सी थी? 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। घटिका क्या थे? आपसे पूछा जाए घटिका क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। क्या थे? उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हिप्पोलस ने। किसने? हिप्पोलस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक संयुति मास। कौन सा? एक संयुति मास। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी होगी तो इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत